Good morning, students. The topic of today class is basic features of a mobile device. This is session number 3 of basic ICT skill. First, modern day smartphones are also tiny computers that performs superbly. In fact, a smartphone sometimes offers much more diversity in functions than a computer system. अगर हम मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग देखें तो स्मार्टफोन एक ऐसे छोटे कंप्यूटर है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। यदि हम कहें तो स्मार्टफोन कुछ टाइम पे ऐसे ऑफर्स या ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं या ऐसे फंक्शंस की डाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर में भी नहीं है। A smartphone is a handheld device which combines in utility a communication device, multimedia device, gaming device, a modem, etc. while providing interactivity through features like home button, touch sensitive screen, gestures friendly software, etc. and many other features. एक स्मार्टफोन एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस है जो कि बहुत सारे यूटिलिटी का कंबाइंस बोल सकते हैं हम, लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, गेमिंग डिवाइस और मॉडेम। सभी का काम कौन कर रहा है? एक स्मार्टफोन कर रहा है। हम उसके अंदर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर मल्टीमीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसी के अंदर गेम भी खेल सकते हैं, हम उसी का मॉडेम भी बना सकते हैं। ठीक है, वो हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है? एक तो होम बटन वाला फीचर्स प्रोवाइड होता है। सेकंड, टच सेंसिटिव स्क्रीन है ना, जिसको हम पूरा ही टच करके चला रहे हैं, उसके अंदर कोई बटन नहीं होता। गेस्चर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर कौन से हैं? गेस्चर फ्रेंडली है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर हमने अटैच किया है जिसमें स्मार्टफोन और उससे रिलेटेड कुछ फीचर लाइक ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटी, ये स्मार्टफोन का फीचर्स। अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चलती है। इसी के अंदर एक अच्छा सा कीबोर्ड है जो कि कंप्यूटर के साथ में अटैच होता है उस टाइप का। इसके अंदर हमें मैसेजिंग फीचर्स भी मिलता है। इसके अंदर हमें कैमरा फीचर्स भी मिलता है जिसमें हम फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसी एक छोटे से डिवाइस के अंदर इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर। कॉमन फंक्शनलिटी अवेलेबल इन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, कुछ ऐसी कॉमन फंक्शनलिटी जो कि छोटे छोटे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी अवेलेबल होती है। मॉडर्न एज स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट so much in their tiny build and offer many functions like mobile battery, cellular telephone। अगर हम मॉडर्न एज के स्मार्टफोन को देखें तो इसके अंदर कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमें ऑफर होते हैं, लाइक अ मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी डिवाइस हैज़ अ स्मॉल मोबाइल बैटरी that is chargeable. It allows you to use the device anywhere। एक ऐसी बैटरी या एक ऐसी छोटा सा डिवाइस जो कि चार्जेबल है, जब भी उसका चार्ज खत्म हो जाता है हम उसे चार्ज पे लगा देते हैं और उसको कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा फीचर्स हुआ। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, उसे हम कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास फैसिलिटी होगी केवल हम वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर लैपटॉप हुआ तो उसकी बात अलग है, उसके अंदर फिर बैटरी सिस्टम होगा, उसे हम चार्ज करेंगे, जहाँ पर हमारी इच्छा होगी वहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। सेकेंड, सेल्युलर टेलीफोनी। दिस फीचर्स enables mobile devices to make calls using cellular telephone technology. For this, every smartphone has SIM slot where SIM card is inserted, which is necessary for cellular telephony। सेल्यूलर टेलीफोनी एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू मोबाइल डिवाइस के थ्रू हम किसी भी को भी कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमें एक डिवाइस की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं सिम कार्ड, जो कि इस हैंड हेल्ड कंप्यूटर या फिर हम बोल सकते हैं मोबाइल के साथ में कनेक्ट की जाती है। और उसको कनेक्ट करने के बाद ही हम हमारे जो पर्सन से, हमारे जो फ्रेंड्स से, हमारे जो रिलेटिव से आपस में कॉल में बात कर सकते हैं।
interactivity with ease. Modern age smartphones provide interactivity to users with features like touch screen. The mobile screen comes equipped with touch sensors, thus user can touch various parts of the mobile screen to give commands. अब उसके अंदर ईजीनेस क्या मिलती है हमें, तो हमें ईजीनेस क्या मिलती है, टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन एक ऐसा इक्विप्ड है, टच सेंसर्स होता है जिसके थ्रू हम मोबाइल के किसी भी पार्ट्स को टच कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी पार्ट को टच करके हम उसको कमांड दे सकते हैं, किसी भी हमें उसके लिए अलग अलग स्विचेस की नीड नहीं होती है। गेस्चर्स, smartphones of today can sense gestures like waving of hands etc. and can do whatever functions is linked to the gestures. अगर हम आजकल के स्मार्टफोन में देखें कि कुछ गेस्चर्स होते हैं जिससे कि हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एज एग्जांपल दिया यहाँ पर वेविंग ऑफ हैंड्स, अगर हमारा हैंड वेव करता है तो ऑटोमेटिक मोबाइल ऑन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल के जो नए ओप्पो के या वीवो के फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर हमने देखा कि यदि हम बंद मोबाइल के अंदर ही यदि सर्कल बनाते तो कैमरा ऑन हो जाता है। ठीक है, यदि हम वी प्रेस करते हैं, वी टाइप एक शेप बनाते हैं तो ऑटोमेटिक टॉर्च ऑन हो जाती है। इसी टाइप से कुछ ऐसे गेस्चर्स ऑप्शन जो कि हमने लिंक किए हुए हैं गेस्चर के साथ में, वह यदि हम वह यूज़ करते हैं तो उसको चलाना ईजी होता है। Common gestures are tap, double tap, triple tap, pinch, swipe etc. और कुछ ऐसे गेस्चर्स जो कि या हम सिंगल टैप बोलते हैं, डबल टैप बोलते हैं, ट्रिपल टैप बोलते हैं। आपने सुना होगा ना माउस का बटन, यदि हमें नॉर्मल कहीं पे यूज़ करना है तो हम सिंगल क्लिक में काम करते हैं, यदि हमें किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो हम डबल क्लिक का काम करते हैं, एप्लीकेशन या फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो। इसी टाइप से यदि हमें मोबाइल चलाना है तो सिंगल टैप में काम चलाना है, डबल टैप में यूज़ करना है, ट्रिपल टैप में यूज़ करना है। इस टाइप से हम यूज़ करके और इजी वे में मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस, मॉडर्न डे मोबाइल डिवाइसेस ऑफर्स मैनी कनेक्टिविटी ऑप्शंस। अभी आज के मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग मोबाइल डिवाइस हमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, लाइक ब्लूटूथ। दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ मोबाइल डिवाइस with other mobile devices within the range of 10 मीटर। ब्लूटूथ एक ऐसी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक मोबाइल डिवाइस को अलग दूसरे मोबाइल डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, बस ये कि उसकी रेंज होना चाहिए मैक्सिमम 10 मीटर्स। ऑल्सो हैविंग ब्लूटूथ वंस कनेक्टेड द मोबाइल डिवाइस कैन एक्सचेंज मैसेज, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। यदि एक बार हमारा जो मोबाइल डिवाइस है किसी और ब्लूटूथ के साथ में या किसी और मोबाइल डिवाइस के साथ जिसमें ब्लूटूथ ऑप्शन अवेलेबल है, यदि उसके साथ में कनेक्ट होता है तो हम उस मोबाइल डिवाइस के साथ मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन सभी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड कनेक्टिविटी है वाईफाई। This is also a wireless network technology that connects a mobile device to a local area network. ये भी एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने का वर्क करती है। Mostly, local area network is connected with internet and thus through Wi-Fi the mobile devices also connect to the internet and uses all internet services like searching, email etc. मोस्टली हमने देखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट किसके थ्रू होता है, वाईफाई के थ्रू होता है। और जैसे ही वाईफाई के थ्रू चलता है डेट मीन्स वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकती है, जिसका उपयोग क्या है, इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने का, लाइक सर्चिंग, ईमेल एट्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी। दिस टेक्नोलॉजी यूजेस cellular network to connect to the internet. This is available only if you have a SIM card active and that supports mobile data network. मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है, सेल्युलर नेटवर्क के थ्रू होती है, जो कि सिम कार्ड जो हम कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल के साथ में, यदि वो एक्टिव है तो उससे क्या होगा कि हम
मोबाइल पे कॉल करने के साथ साथ मोबाइल डेटा नेटवर्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मोबाइल के अंदर ही इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होना। फिफ्थ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GPS, सभी के मोबाइल में होता है। GPS इज अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम। It uses radio waves between satellites and receiver inside your phone to provide locations and time information. GPS एक ऐसा रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि सैटेलाइट को ये प्रोवाइड करने का काम करता है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे, और ये होता क्या है, रिसीवर के फ़ोन के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने का काम करता है। कुछ ऐप्स जैसे कि गूगल मैप एक GPS टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम किसी भी सेल फ़ोन के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस समय यह सेल फ़ोन कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसको हम सेलुलर नेटवर्क के थ्रू भी पता लगा सकते हैं और GPS के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, लेकिन GPS थोड़ा सा इजी वर्क करता है। प्रोडक्टिविटी एप्स, एवरी मोबाइल डिवाइसेस कम्स equipped with some pre-installed productivity apps like clock that keeps record of time and lets you set alarm, stopwatch, timer, etc. मोबाइल डिवाइसेस जो कि जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट है, उसी के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि क्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं, टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्ट इन एप्लीकेशंस होते हैं। कैलेंडर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेट्स, मंथ एंड ईयर। कैलेंडर के अंदर क्या होता है, आपको डे, मंथ, ईयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉर्मली हमने देखा होगा कि हमारे घर पर एक टाइप का कैलेंडर टंगा होता है एक कील के ऊपर, जहाँ पर हम सभी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देखते हैं। अच्छा, वो डेट आ रही है, उस दिन कौन सा वार होगा, उस दिन क्या तिथि होगी, क्या कौन सा पक्ष होगा, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ देखते हैं, उस कैलेंडर के अंदर देखते हैं। इसी टाइप से हमें एक डिजिटल कैलेंडर भी प्रोवाइड करता है हमारा डिजिटल स्मार्टफोन। गैलरी टू होल्ड योर फोटोज एंड वीडियोज एंड मैनी मोर, और इसी के अंदर एक गैलरी का ऑप्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे फोटोज़, हमारे वीडियोज सभी सेव किए जाते हैं। कैमरा, स्मार्टफोन्स ऑफ टुडे कम विथ ड्यूल कैमरा, दैट इज फ्रंट एंड बैक कैमरा दैट लेट्स यू कैप्चर पिक्चर्स, सेल्फीज एंड रिकॉर्ड्स वीडियोज एट्सेट्रा। इसके अलावा हमने देखा कि स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न पर्सन्स की बात करें तो मोबाइल कैमरे का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कैमरे भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं मोबाइल के अंदर, फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा। इन दोनों का अलग अलग वर्क होता है। इससे क्या होता है कि हम हमारे कुछ पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कैमरे के, ठीक है। So this is our complete video and complete topic of basic features of a mobile device. अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा सब्जेक्ट है IT, दैट मीन्स कंप्यूटर, और हम मोबाइल की बात क्यों कर रहे हैं। हम मोबाइल की बात इसलिए कर रहे हैं कि मोबाइल भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर है जिसके अंदर हम सारे वर्क एज ए कंप्यूटर ही करते हैं, और मोबाइल के अंदर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हमारे लिए होते हैं, ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मोबाइल डिवाइस, व्हाट इज मोबाइल डिवाइस। Second, draw a diagram of features of smartphone. Draw a diagram of features of smartphone
In question number 3, describe common functionality available in smart mobile devices. Describe common functionality available in smart mobile devices. The main common functionality is mobile battery, cellular telephone, interactive with ease, connectivity options, global positioning system, productivity apps, and camera. This is 7 common functionality available in smart mobile devices. You have to describe it all. Okay,